गुड इवनिंग एवरीवन। तो बताइए कल की क्लास में किस किस ने कल की क्लास अटेंड की थी और किस किस को याद है कि कल क्लास में हुआ क्या था। बताइए जल्दी से। मैम मैंने की थी। आपने की थी? मैम मैंने आपने भी की थी, आप भी थे। और ये अभिषेक मिश्रा, सिया, तोमर, मानसी, मनु। बताइए। वेरी गुड। लेफ्ट होना स्टार्ट हो गया अभी से। वेरी गुड। बताइए भाई क्यों नहीं थे क्लास में? सब कुछ आता है आप सबको? मानसी उपाध्याय, बोलो। ली थी आपने क्लास? क्या पढ़ाया था मैंने कल? क्या पढ़ाया था मैंने? बोलो। मैम वी लुकअप एच लुकअप थोड़ा सा बताया था और वी लुकअप बताया था आपने। हाँ, वी लुकअप एच लुकअप पढ़ाया था मैंने। इफ वाला भी बताया था थोड़ा बहुत। इफ वाला भी बताया था। इफ पूरा हो गया था। तो किस किस को याद है? कौन बता सकते? वी लुकअप में मैं कौन सी वैल्यू फाइंड करती हूँ? वर्टिकल कॉलम की, यानी एक में से हमने सर्च करा फिर वो दूसरे कॉलम में। एग्जैक्टली राइट। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस मैम। दिखाई दे रहा है सबको? मेरे को इस वैल्यू की लुकअप वैल्यू निकालनी है। मैंने एक कॉलम यहाँ पर से कॉपी कर लिया। इसकी वी लुकअप वैल्यू निकालनी है मुझे। कैसे निकालूंगी मैं? वी लुकअप वैल्यू में क्या करते हैं हम? वर्टिकल वैल्यू निकालते हैं। अगर मैंने यहाँ पूनम लिख रखा है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है? 10,199। तो ये इसकी सैलरी निकाल के दे देगा। बताओ क्या करेंगे? क्या करूँ मैं यहाँ पर? इज इक्वल्स टू वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। आगे मैम ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। आगे B2 पूनम सेलेक्ट करेंगे B2 पूनम B2। यस। आगे मैम ये अरेंजमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल ये सेलेक्ट दो करेंगे। कॉलम बी और सी कॉलम ये जो सेलेक्ट रेंज है ये रेंज में सिलेक्ट कर लूँगी। अब कोमा कॉमा कॉलम 2 मैम कॉलम इंडेक्स करेंगे सी 2। राइट। कॉमा और जीरो क्लोज कर देंगे। कॉमा 0 भी करेंगे और लॉक करेंगे। ठीक है, वैल्यू रिट्रीव हो गई। अब मुझे इसे नीचे तक फिल करना है। और जब मैं डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा, अगर मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करने में। मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से और यहाँ तक का सिलेक्शन करूँगी जहाँ तक मेरा डेटा है। सिलेक्ट करने के बाद में फिल पे जाऊँगी। किस पे जाऊँगी? होम पे जाऊँगी। होम पे जाने के बाद में कॉर्नर पे फिल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद में डाउन पे क्लिक कर दूँगी। तो क्या हो गया, मेरा जो ये जो फॉर्मूला था ये सारा यहाँ पर कॉपी हो गया।
आ गया समझ में क्या Yes, हुआ यहाँ ma'am. पर? मैं दोबारा बताती हूँ आपको। ये जो फॉर्मूला है मुझे कॉपी करना है। अब मैं ड्रैग करूँगी तो मुझे मन नहीं कर रहा मेरा ड्रैग करने का, मेरे को टाइम भी लगेगा उसमें, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी फाइल को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में फिल पे गई मैं, डाउन है यहाँ पर डेटा, तो डाउन पे क्लिक किया मैंने और सारा कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं इसे कॉपी करूँगी। एक मिनट, एक या दो करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसके रिगार्डिंग वी लुकअप एरिया मेरा, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर। वी लुकअप नहीं चलेगा यहाँ पर, क्या चलेगा, एच लुकअप चलेगा। क्या चलेगा, एच लुकअप। एच लुकअप। एच लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है, वी लुकअप की तरह ये फॉर्मूला भी। रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर रॉ नंबर आएगी। अच्छा, ये आपका हॉरिजॉन्टल डेटा पे ही लगेगा, ये इसमें वर्क नहीं करेगा। वेट अ मिनट, मेरे को टेबल ऐसे बनानी पड़ेगी इसमें। अब यहाँ लगेगा एच लुकअप आपका। पूनम, कॉमा, रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने यहाँ से। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में रो कौन सी है आपकी, 2,0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, आपकी वैल्यूज है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूँगी, फिल पे क्लिक करूँगी, राइट पे क्लिक कर दूँगी, तो यहाँ राइट की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम आपकी यूज़ करेंगे, ऐसे ही हम लेफ्ट यूज़ करेंगे। अब जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा 100 और मैं चाहती हूँ इस 100 की वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट करना, तो क्या करूँगी, मैं फिल पे क्लिक करूँगी, राइट पे क्लिक कर दूँगी, फिल हो गई। अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करूँगी, लेफ़्ट पे क्लिक करूँगी, पेस्ट हो गई। इसे अप क्लिक करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, अप पे क्लिक कर दूँगी। नीचे पेस्ट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, डाउन पे क्लिक कर दूँगी। हो गया, चारों साइड कॉपी पेस्ट हो गया बिना किसी एफर्ट के। अब एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हमारा ये ऑप्शन आता है नेक्स्ट, अक्रॉस वर्कशीट का। अक्रॉस वर्कशीट के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, बाकी डेटा को मैं डिलीट कर देती हूँ सारा। इसमें मैं कुछ फॉर्मेटिंग लगाती हूँ। कैसे लगती है फॉर्मेटिंग, कौन बताएगा? अगर मुझे इस पे फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करते हैं, कैसे करूँगी, बोलो भाई। ये हो गई मेरी फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के बाद में अब
मैं चाहती हूँ ये मेरी ये जो वर्कशीट है, मैंने बहुत सारी वर्कशीट अपनी कॉपी कर ली खाली, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये जो वर्कशीट है ये एज इट इज़ की कॉपी पेस्ट मेरी इन सब वर्कशीट में पेस्ट हो जाए। ये सारी जो वर्कशीट है, ये सारा डेटा हम मुझे इसमें मिल जाए। कैसे मिलेगा वो? इस पर क्लिक करूँगी, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद में इस शीट के लास्ट में क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद शीट पे जाऊँगी, फिल पे क्लिक करूँगी। एक मिनट, क्रॉस का ऑप्शन अभी भी नहीं खुला। शिफ्ट के साथ शीट प्रेस करूँगी, एंड पे शीट के साथ क्लिक करने पे फिल पे क्लिक करूँगी। अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन खुल गया हमारा यहाँ पर। इस पर क्लिक करूँगी। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँगी तो हमारा क्या होगा, जो कंटेंट लिखा था मैंने उस फाइल में और फॉर्मेट लिखा था, दोनों कॉपी हो जाएंगे। ये देखो मैं करके दिखाती हूँ। ओके कर दिया मैंने। व्हाट इज दिस? कॉल पे क्लिक किया, ओके कर दिया, पेस्ट नहीं हुआ। वेट अ मिनट। ये देखो हो गया सारा डेटा कॉपी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी सारी शीट्स पे। मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ा। तो इसका ये फायदा है इस ऑप्शंस का। दोबारा करके दिखाऊं आगे सबको समझ में? बोलो, एक बार और देख लो। हाँ देख लो एक बार, वेट अ मिनट, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया, इसके डेटा को सेलेक्ट किया जितना मुझे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद में मैंने शिफ्ट प्रेस किया कीबोर्ड से, और शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करते हुए चारों शीट प्रेस कर दी। तो ये सारी सेलेक्ट हो गई। अगर मेरे पास 20 भी शीटें, यहाँ पर 100 भी शीटें मैं सेलेक्ट करूँगी, सब पे पेस्ट हो जाएगा। फिल पे क्लिक किया, अक्रॉस वर्कशीट का आपका ऑप्शन खुल गया, उस पर क्लिक किया। ऑल पे क्लिक करूँगी तो मेरा क्या होगा, सारी फॉर्मेट के साथ साथ कंटेंट भी पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं कंटेंट पे क्लिक करूँगी तो ओनली कंटेंट, और फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी तो फॉर्मेट। पहले ऑल देख लो, ऑल पे क्लिक किया मैंने, ओके कर दिया, तो सारा डेटा विद फॉर्मेट आपका आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डेटा को डिलीट करती हूँ। अब मैंने ये सिलेक्ट किया डेटा। मान लीजिए मुझे यही 2 कॉलम चाहिए ओनली, पूरा चाहिए ही नहीं, मेरे को सिर्फ नेक्स्ट वर्कशीट पे यही चाहिए। तो फिल पे क्या करूँगी, सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ शीट्स को प्रेस किया, फिल पे क्लिक किया, अक्रॉस वर्कशीट किया, कंटेंट्स पे क्लिक किया। कंटेंट क्या करेगा, हमारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसको नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपने जो लिखा हुआ है उसको पेस्ट कर देगा। ये देखो फॉर्मेट नहीं आया हमारा यहाँ पर, ये सब पे इसने फॉर्मेट बिना फॉर्मेट के पेस्ट कर दिया। अब मैं वापस शिफ्ट के साथ से प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद मैं फिल पे क्लिक करूँगी, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करूँगी, ओनली फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी। तो क्या होगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा था ये। यार फॉर्मेट कहाँ पर है, नहीं तो था क्लियर फॉर्मेट का फोन।
वापस यहाँ क्लिक किया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया डेटा। सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगी शीट्स। प्रेस करने के बाद में फिल पे क्लिक किया, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया। तो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होगा, कंटेंट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। अब मैं इसे शीट्स को ही डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं हम जस्टिफाई ऑप्शन क्या होता है इसमें। पूनम गुप्ता। अब मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पर लिखा कंप्यूटर एजुकेशन विद श्रुति, लिख दिया मैंने फॉर्मेट। अब क्या होगा, ये जो कंटेंट है मेरा, ये मेरा इस लाइन से, इस सेल से बाहर जा रहा है, और इस सेल से बाहर ना जाए तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल ऑप्शन पे जाऊंगी और क्लिक कर दूंगी जस्टिफाई और ओके कर दूंगी। जस्टिफाई करने के बाद उसने क्या किया, जो भी कॉलम के बाहर निकल रहा था उसने मुझे सेल में कन्वर्ट करके दे दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके पास कोई कंटेंट है, कोई एक पूरी लाइन लिखी हुई है, मान लीजिए आपने लिख दिया व्हाट इज दिस, राइट, तो व्हाट इज दिस को सेल्स में लाने के लिए आप क्या ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो उसका आंसर होगा जस्टिफाई का यूज़ करेंगे, जिससे वो कॉलम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसके टुकड़े कितने हो गए, 4। अगर मैं ये वाला जो सेल है, अगर इसकी लेंथ बड़ी होती तो इसके कम टुकड़े होते। अब मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगी और यहाँ पर वापस से लिखूंगी कंप्यूटर एजुकेशन विद श्रुति। ठीक है, अब मैं इसे वापस से जस्टिफाई करती हूँ। क्लिक करा मैंने, फिल पे क्लिक किया, जस्टिफाई पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 ही सेल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमारे पास जो सेल था वो बड़ा था पूरा। ओके, तो जस्टिफाई का ये होता है। नेक्स्ट आपका आता है सीरीज। सीरीज से क्या होता है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद में मैंने फिल पे जाऊंगी, सीरीज पे क्लिक किया मैंने। मेरे को कॉलम वाइज करना है तो कॉलम पे जाऊंगी, लीनियर वे में करना है। स्टेप वैल्यू क्या होती है, जैसे हम किससे बढ़ाना चाहते हैं, मान लो मैं 1 इंक्रीज करना चाहती हूँ वैल्यू में, और स्टॉप वैल्यू में कहाँ तक स्टॉप करना चाहती हूँ वैल्यू को, मान लीजिए मैं 34 पे स्टॉप करना चाहती हूँ। ओके कर दिया, तो क्या हुआ, ये इसने काउंटिंग प्रोवाइड कर दिया हमें 34 तक। ठीक है, तो अगर कहीं आपको काउंटिंग लिखनी है तो आप इजीली इस ऑप्शन के थ्रू लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 1 लिखा मैंने यहाँ पर, फिल पे क्लिक किया, सीरीज पे क्लिक करने के बाद में कॉलम पे क्लिक किया, ग्रोथ क्या करेगा हमारा, कितने आपको ग्रोथ चाहिए उसमें, 1 2 3, मान लीजिए मुझे 3 का गैप चाहिए और 40 तक चाहिए, सॉरी 20 तक चाहिए, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो 3 का गैप करके क्या आया, 1 में इसने क्या किया, 1 2 3 2 छोड़े, फिर प्रिंट कर दिया। 3 का टेबल एक तरीके से प्रिंट कर दिया इसने, 1 3 3, 3 3 9, 10 तक, लेकिन इसे 20 तक करना चाहिए था। मैम ये 3 की पावर प्रिंट करी है इसने, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर। यस, यू आर राइट। इसने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 3 से। इसने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 आ गया, 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 से को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। अब अगर मैं सीरीज ऐसे चलाऊं इसकी,
और स्टॉप वैल्यू यहाँ पर लिखती हूँ 20। तब देखते हैं, तब भी ये 9 तक ही प्रिंट कर रहा है। क्योंकि मैम 3 की पावर 4 27 उससे ज्यादा है ना, इसलिए। राइट। ग्रोथ पे क्लिक करते हैं, 2 पे क्लिक करते हैं, स्टॉप वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसने यहाँ पर क्या किया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 2 3 4। मैम फर्स्ट है 2 की पावर 0। वेट, हाँ ये पावर्स लेके आ रहा है यहाँ पर। 2 की पावर 0, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, हाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये इस तरह से वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप। इसका जो ऑप्शन है वो है डेट। अब डेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आज की डेट लिखते हैं हम 16/5/2022। ओके, सीरीज कॉलम डेट। डेट हमें डे वाइज अगर चेंज करनी है तो हम डे वाइज लिखेंगे। मान लीजिए मुझे 20 तक लिखनी है, तो ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी मैं, फिल सीरीज डेट डे अकॉर्डिंग। वेट अ मिनट, why doesn't copy this? बाकी के ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगी। ये वाला देख लो, ईयर वाइज इसने क्या किया, मुझे ईयर्स प्रोवाइड कर दिए। इस पर क्लिक किया मैंने 25 पे और सेलेक्ट किया नीचे, सीरीज पे क्लिक किया मैंने, डेट क्लिक किया, ईयर पे क्लिक किया। व्हाट इज दिस? ट्रेंड देखते हैं। चलो ये मैं कल बताऊंगी आपको। इसे भी डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ से इसे भी डिलीट कर दिया। अब आपका फिल्म ऑप्शन में सिर्फ ये वाला ऑप्शन रह गया सीरीज का, बाकी सारे क्लिक को क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इंडेक्स। अब वी लुकअप क्या काम करता है, वी लुकअप काम करता है, हम जो यहाँ पर वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने पूनम की वैल्यू दी तो पूनम के एग्जैक्टली राइट साइड वैल्यू उसने उठा के दे दी हमें, ठीक है। और अगर हमें पूनम का सीरियल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू वी लुकअप से आपकी नहीं रिट्रीव होगी। वो किससे रिट्रीव होगी, आपकी इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स और वी लुकअप में यही आपका डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस यही रहेगा कि वी लुकअप जो है, वी लुकअप या एच लुकअप आप जो भी यूज़ करें, एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल में काम करता है और वी लुकअप आपका वर्टिकली काम करता है, और जो लुकअप फंक्शन है वो आपका दोनों में काम करता है, ठीक है। वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन क्या करते हैं, नेम की अकॉर्डिंग आपका राइट हैंड साइड का जो भी सेल है आपको वो रिट्रीव करेंगे, लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यूज़ चाहिए।
तो अगर दोनों तरफ काम करवाना है हमें तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे। अब इंडेक्स भी इसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमारा वी लुकअप और एच लुकअप करते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसकी। द इंडेक्स मैच, इंडेक्स मैच क्या होता है? द इंडेक्स मैच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू, ये यूज होता है रिटर्न करने के लिए वैल्यू को इन अ कॉलम टू द लेफ्ट कॉलम को विद वी लुकअप। वी लुकअप से हम क्या करते हैं, लेफ्ट कॉलम की वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। उस लेफ्ट वाला जो लुकअप है उसको वैल्यू को लेके, पूनम वैल्यू को लेके हम कौन सी वैल्यू निकाल रहे थे, उसकी सैलरी निकाल रहे थे। यू आर स्टक रिटर्निंग द अप्रेजल फ्रॉम अ कॉलम टू द, डबलिंग आवाज तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। You are stuck returning an appraisal from a column at the right। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं कि आपको जो राइट का कॉलम है आप सिर्फ वही रिट्रीव कर सकते हैं। अब अगर मुझे पूनम के अगेंस्ट की वैल्यू चाहिए, उसका सीरियल नंबर चाहिए या रोल नंबर चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? वो मैं इंडेक्स मैच के थ्रू निकालूंगी। अनदर रीज़न टू यूज़, दूसरा रीज़न हमारा इंडेक्स मैच यूज़ करने का ये है, इंस्टीड ऑफ वी लुकअप, वी लुकअप के बजाय, इज दैट वी लुकअप नीड्स मोर देन प्रोसेसिंग पावर फ्रॉम एक्सेल। वी लुकअप जो है वो कितने पैरामीटर्स लेता है, हमारे 4 पैरामीटर लेता है। और हमारा जो इंडेक्स मैच वैल्यू है पैरामीटर्स वो भी सेम लेगा, लेकिन ये हमारा दोनों तरफ काम करेगा। और वी लुकअप जो है हमारा वो वर्टिकली काम कर सकता है और एच लुकअप हमारा हॉरिजॉन्टली काम कर सकता है, और वो भी एक ही तरफ की वैल्यूज़ को, लेफ्ट साइड वैल्यूज़ को वो रिट्रीव करके देता है। और मुझे चाहिए दोनों साइड, तो वेवी की तरह दोनों साइड कौन काम करता है, हमारा इंडेक्स मैच काम करता है। दिस इज बिकॉज इट नीड्स टू इवेल्युएट द एंटायर टेबल एरे विच यू हैव सेलेक्टेड। और इसमें हम जो वी लुकअप है हमारा, अगर हमारे पास 5 से 6 कॉलम है और मुझे वैल्यू चाहिए, देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने सैलरी लिखा, यहाँ पर मैंने इसका लिख दिया एज लिख दी, ठीक है। एज लिखने के बाद में मैंने यहाँ सब की रेंज डाल देती हूँ, 18, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, ठीक है। ये मैंने एज डाल दी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे वी लुकअप लगाती हूँ। इसमें मैंने वी लुकअप लगाया। वी लुकअप कैसे लगाती हूँ मैं, समीक्षा की वैल्यू देगा ये, ठीक है, समीक्षा की वैल्यू देगा ये, कॉमा, यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट कर ली, रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा, कॉलम के निकाला मैंने 3, 0, ब्रैकेट क्लोज। क्या आ गई इसकी एज, 18 एज आ गई यहाँ पर। और अगर मुझे चाहिए कि मेरे को 20,000 चाहिए, यहाँ पर सैलरी मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पर, वी लुकअप समीक्षा कॉमा, रेंज सेलेक्ट कर दी मैंने। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा, कॉलम क्या दिया मैंने, 2, 0। तो इसने क्या करा है, यहाँ पर इसकी जो सैलरी थी वो प्रिंट करा दी। अब इसमें क्या है, हमें जो रेंज है वो देनी पड़ती है। यहाँ पर जो कॉलम नेम है आपको कॉलम नंबर डालना पड़ता है, तब वो वैल्यू देता है। और अगर मैं यहाँ पर भी सिलेक्टेड कॉलम सेलेक्ट करूँ, वी लुकअप पूनम सैलरी, 2, 6, ठीक है। तो क्या होगा उससे, मेरे को जो भी सेलेक्ट करना है तो लास्ट वाला जो भी सेलेक्ट करूँगी मैं वो उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। और हमारा जो लुकअप इंडेक्स है
वो क्या करता है, वो हमारी एंटायर कॉलम, एंटायर टेबल को सिलेक्ट करता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी टेबल सेलेक्ट की थी, तब भी उसने वैल्यू निकाल के दे दी थी। ठीक है, इंडेक्स में क्या होगा, हम पूरी वैल्यूज को एंट्री कर देते हैं उसमें। दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट नीड्स द इवेल्युएट द एंटायर टेबल। इंडेक्स मैच जो है वो अब पूरी टेबल में सेलेक्ट करता है, पूरी टेबल में ढूंढता है, सर्च करता है। एक्सेल ओनली हैज़ टू कंसीडर या द लुकअप, जो लुकअप वैल्यू है वो कंसीडर क्या करती है, कॉलम को कंसीडर करती है और कॉलम ही रिटर्न करती है। यूजिंग द बिलो टेबल हाउ यू कैन फाइंड द सिटी वेयर जैनसन रिसाइड। यहाँ पर इसने क्या किया, जैनसन की सिटी को फाइंड करना है इसने। तो क्या किया, फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वल टू इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या दे दिया उसने, पूरी टेबल दे दी। पूरी टेबल देने के बाद में कॉमा लगा के फिर इसने मैच का ऑप्शन लगाया, क्या, कॉलम की पोजीशन को देने के लिए इसने मैच का ऑपरेशन लगा दिया। चलिए करते हैं इसे। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैंने नेम दे दिया, कॉमा, सॉरी यहाँ पर आपका जो पैरामीटर आएगा वो आएगा पूरी कॉलम आपका डेटा, यहाँ से यहाँ तक की आपकी टेबल आ गई आपकी। उसके बाद एरे देने के बाद आपको रॉ नंबर देना है। रॉ नंबर क्या होगा आपका, मान लीजिए मुझे समीक्षा की निकालनी है, ठीक है। समीक्षा की निकालने के लिए क्या दूंगी, यहाँ पर सेकंड रो है मेरी, समीक्षा की निकालने के लिए थर्ड रो है मेरी यहाँ पर, ठीक है। कॉलम नंबर, कॉलम कौन सा है मेरा, 2 कॉलम नंबर है, ठीक है। कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे, ब्रैकेट क्लोज, वेट अ मिनट, इसको 0 नहीं आएगा इसको, समीक्षा थर्ड रो, 1 2 3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम इसने मुझे रिट्रीव करके दे दिया। क्या किया इसने, थर्ड रो निकाली, 1 2 3 थर्ड रो निकाली, थर्ड रो का सेकंड कॉलम इसने मुझे रिट्रीव करके दे दिया। अब उसमें हम क्या करते थे, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखते थे, उसके अगेंस्ट करते थे। और अगर मैं यहाँ पर भी पर्टिकुलर वैल्यूज लिख दूँ, मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर दूँ, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स का वैल्यू लगाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एरे कॉमा रो नंबर 1 2 3 4, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम। क्या वैल्यू रिट्रीव करेगा मुझे बताओ, क्या वैल्यू रिट्रीव करेगा, 7 मैम 8 सैलरी रिट्रीव करेगा। किसकी सैलरी रिट्रीव करेगा, साक्षी की सैलरी रिट्रीव करेगा। चलिए देखते हैं क्या किया इसने, मुझे साक्षी की सैलरी रिट्रीव कर दी, ठीक है। अब हम इसे डायनेमिकली कहते हैं। कैसे, जो रो कॉलम हम यहाँ पर ले रहे हैं उसे वहाँ से रिट्रीव करते हैं। इंडेक्स, पहले मैं आपको मैच बता दूं, मैच क्या करता है। मैच लिया हमने, मैच क्या करेगा, मैंने ये रो कॉलम उठाया है यहाँ से, ये रेंज उठा ली, टेबल कॉमा, वेट अ मिनट, मैंने क्या किया, साक्षी कॉमा, फिर इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया,
बिना हेडर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में ये लुकअप एरे दे दिया। लुकअप एरे देने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 0 वैल्यू, कॉम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वेट अ मिनट, समथिंग इज यहाँ पर ये कॉलम क्यों आ रहा है? इसकी फॉर्मेटिंग हम पहले क्लियर कर देते हैं। अब नहीं आएगा। वेट अ मिनट, इसकी बैटरी लुकअप वैल्यू दे दी हमने, फिर इसका लुकअप एरे दे दिया। कॉलम कौन सा दे दिया, ये वाला, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने 118 कर दिया। अब देखो, इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, किसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है हमें, पूनम, कॉमा, यहाँ से मैंने टेबल चूज कर ली। ठीक है, टेबल चूज करने के बाद में यहाँ पर 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और ये हमारा वैल्यू आ गई। ये फिर एंटर प्रॉब्लम का क्रिएट करना, मैच वैल्यू दे दी पूनम, कॉमा, देन उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर एरे, कॉमा 0, एंटर। व्हाट इज दिस, समथिंग इज रॉन्ग। ये @ क्यों आ रहा है आगे, इसका फिल्टर भी हटाते हैं यहाँ से। इसका मैं फॉन्ट बढ़ा लेती हूँ। मैच इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन पूनम, कॉमा, क्या किया मैंने, ये एरे दे दिया यहाँ पर, एरे देने के बाद में कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही है,
फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई। सिर्फ इसमें क्या करना होता है, हमें मैच में कॉलम लेना होता है, क्योंकि हमें कॉलम की वैल्यू निकालनी है। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये गलती आप मत करना, ठीक है। मैच क्या करता है, मैच फंक्शन हमें कॉलम की जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया है या जो भी रो आपने सेलेक्ट की है उसकी पोजीशन को फाइंड करके देता है। हमें क्या करता है, मैच हमें उसकी पोजीशन को फाइंड करके देता है। जैसे हम VLOOKUP में पोजीशन अपने आप लिखते हैं ना कि हमें थर्ड रो और फोर्थ कॉलम की ये डिटेल चाहिए या फोर्थ रो और सेकंड कॉलम की ये डिटेल चाहिए, हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली काम कराएंगे जिससे हमारा एक फॉर्मूला हमारी पूरी शीट पर काम कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब जैसे इंडेक्स मैंने बताया आपको, यहाँ पर इंडेक्स लगाया मैंने, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन किया, पूनम पे क्लिक किया मैंने। पूनम पे क्लिक करने के बाद, सॉरी पूनम पे क्लिक नहीं होता है इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो एरे है उसको देते हैं, ठीक है। उसको देने के बाद में क्या करेंगे, कॉमा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैच फंक्शन लगाऊंगी। यहाँ पर लगाया मैंने मैच फंक्शन, मैच ब्रैकेट ओपन करने के बाद में मैंने क्या किया, मेरे को क्या चाहिए, पूनम के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए। पूनम पे क्लिक किया, पूनम पे क्लिक करने के बाद में कॉमा, फिर पूनम का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा 0, ताकि वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे दे, और इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब इससे क्या हुआ हमारा, इससे रो तो उठ गई हमारी कि हमारी रो कौन सी है। वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पर रो की जगह कॉलम सेलेक्ट कर लिया है तुमसे, हाँ 1 2 3 4 रो आपकी ऐसे सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर जो मैंने दिया है रो सेलेक्ट करने के लिए हम ये वाली रेंज देंगे, इसे ये वाली रेंज देंगे रो सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। रो सेलेक्ट हो गई। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से मैच फंक्शन लगाएंगे, किसके लिए, कॉलम के लिए। मैच फंक्शन लगाया मैंने, किसके अकॉर्डिंग, पूनम के ही अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कौन सी, पूनम की, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एक और क्लोज हम यहाँ पर दे देंगे, वेट अ मिनट, इंडेक्स एरे दे दिया हमने। एरे देने के बाद में कॉमा, मैच फंक्शन लगाया, स्टार्ट पूनम, कॉमा पूनम का कॉलम, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एक और क्लोज, एंटर कर दिया। प्रॉब्लम कर रही है, रो नंबर, कॉलम नंबर, वेट अ मिनट, यहाँ पर हमारे 2 मैचेस लगेंगे ना, मैच सिलेक्टेड हो,
ये क्या किया, 1 रिट्रीव करके दे दिया। A1 से D6 तक मैंने रिकॉर्ड सर्च किया, उसके बाद मैच नीड्स टू बी, यहाँ पर जो रेंज है ये रेंज आना चाहिए। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन बताएगा? पता चला किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? कौन बताएगा? बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम इंडेक्स के बाद भी एक बार कुछ कॉलम वगैरह सिलेक्ट करके देख लो, ब्रैकेट स्टार्ट होती। देखते हैं। रेंज दे दी मैंने, रेंज देने के बाद में कॉमा, हम नॉर्मली क्या करते हैं यहाँ पर कॉलम नंबर और रो नंबर कॉमा 0 देते हैं, राइट। थर्ड रो फोर्थ कॉलम 0 नहीं आएगा यहाँ पर। अब भी इसमें दिक्कत आ रही है, रेंज सेकंड रो और थर्ड कॉलम ब्रैकेट क्लोज एंटर, वैल्यू रिट्रीव होगा इंडेक्स की। ये हमारा इंडेक्स का मामला लग गया। अब यहाँ पर मुझे मैच लगाना है 2। अब ये 2 कैसे रिट्रीव होगा मैं यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ। इक्वल टू मैच जो है हमारा समीक्षा है सेकंड रो में, हमें यहाँ पर रो की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ क्लिक करेंगे समीक्षा पे। समीक्षा पे क्लिक करने के बाद में कॉमा, कौन सी रो कॉलम है हमारा ये वाला, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, क्या आ गया हमारी वैल्यू आ गई 0 की। अब इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगी और इसके ये जो 2 मैंने लिखा था इसको हटा के यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे रो की वैल्यू आ गई। अब हमें कॉलम की वैल्यू निकालनी है। कॉलम की हमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैच कैसे निकालेंगे, मैच कॉलम। कॉलम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीक्षा पर वापस क्लिक करूँगी, कॉमा तीनों कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, कॉमा 0
यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है ये। इसको नीचे कर दो। इक्वल टू मैच कपिल, इतनी लेट क्लास में कहाँ पर गायब थे? हैं भाई? बोलो। मैम कुछ काम आ गया था मुझे। सारा टाइम काम बस इसी टाइम पर आता है, पूरा दिन कम पड़ जाता है। सॉरी मैम। मैम ये सिर्फ बी और सी कॉलम सेलेक्ट कर लो, शायद उससे हो जाए। जो पर्पस था हमारा वो तो सॉल्व नहीं हो रहा ना। ये रह गया हमारा कॉलम नंबर कि किस कैसे रिट्रीव करेंगे। रॉ नंबर तो हमारा रिट्रीव हो गया है। यहाँ से रॉ नंबर कैसे रिट्रीव हो गया? इसका E2 ले लिया हमने, समीक्षा लेने के बाद में कॉलम सिलेक्ट कर लिया और उसका रॉ नंबर यहाँ से रिट्रीव हो गया कि कौन सी रो में है। अब हमें चाहिए कॉलम नंबर कि वो कौन से कॉलम में है। अब हमें यहाँ से सिर्फ कॉलम नंबर रिट्रीव करना है। इक्वल टू मैच समीक्षा ले लिया मैंने। समीक्षा का अगर मुझे कॉलम नंबर रिट्रीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें हेडर ऐड करना पड़ेगा। क्या करूँगी मैं? इंसर्ट करके हेडर ऐड कर दूँगी यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम और यहाँ पर सैलरी। इसको मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ से। इक्वल टू मैच समीक्षा पे क्लिक किया मैंने, कॉमा इसकी हेडर को मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर, कॉमा 0। अब 20 मिनट प्रॉब्लम हो गई। चलो ये मैं मैम, तुम्हें समीक्षा- हाँ बोलो। मैम समीक्षा वाली रो को सिलेक्ट करके देखना। कौन सी समीक्षा वाली रो को? यस मैम। वेट अ मिनट, चलो ये भी करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं देखूंगी इसे। एग्जैक्टली दिस इज राइट। पर ये ऐसा क्यों हुआ? अब हमें ये पता लगाना है। ये हमारी इसने क्या रॉ नंबर रिट्रीव करके दे दिया। ये हमारा कॉलम नंबर था, ये हमारी रॉ नंबर आ गया। चलो इसे लगाते हैं हम फॉर्मूले को वहाँ पर। इस 3 की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। साक्षी वैल्यू रिट्रीव कर दी इसने। क्या वैल्यू रिट्रीव कर दी यहाँ पर? साक्षी क्यों रिट्रीव की है इसने? इसने क्या निकाला है यहाँ पर? E3 कॉलम जो है 1 2 3 समीक्षा का जो कॉलम है, वैल्यू ठीक नहीं आ रही है। मैच E3, इसे मुझे समीक्षा की रो रिट्रीव करके देनी थी, इसने मुझे साक्षी रिटर्न करा है। 1 2 3 1 2।
चलो ठीक है, मैं तुझसे कल बताऊंगी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, इसे कल क्लियर करते हैं। मैच और इंडेक्स वैसे सबको समझ में आ गया कि आप क्या यूज़ होते हैं दोनों, सबको समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम है मैच और इंडेक्स में? नॉर्मली इंडेक्स और मैच सबको समझ में आ गया? कैसे मैं लगाते हैं? तो डिफरेंस बता दो। क्या बता दूं? बोलो। ये दोनों एक ही फंक्शन में। एक ही फंक्शन में कैसे यूज करते हैं? क्या किया था कहा? ब्रैकेट में। दोबारा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मैम आपने पहले मैच यूज किया था, पहले आपने इंडेक्स लिखा फिर ओपन ब्रैकेट में उसकी अरेंजमेंट लिख के और फिर बाद में मैच लिख के फिर उसकी अरेंजमेंट लिख के फिर बंद किया था आपने हाँ ब्रैकेट। हाँ, तो क्या करूं वो तो दोबारा मैम बता। इसमें कोई डिफरेंस? नो मैम इसमें कोई डिफरेंस है क्या मैच और इंडेक्स में, और वी लुकअप और इंडेक्स में कोई डिफरेंस हो तो मैम बता दो। वो डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, वी लुकअप और इंडेक्स में ये डिफरेंस है। वी लुकअप जो है, हम पूनम की अगर मेरे को 10999 की वैल्यू चाहिए, सिर्फ मैं वही निकाल सकती हूँ वी लुकअप से। और इंडेक्स से मैं क्या कर सकती हूँ, पूनम की जो ये वैल्यू है ना, सीरियल नंबर, ये भी मैं निकाल सकती हूँ। वी लुकअप जो है हमारा, वो सिर्फ लेफ्ट में काम करता है, वैल्यू के लेफ्ट साइड में काम, सॉरी वैल्यू के राइट साइड में काम करेगा आपके। और इसकी जो लेफ्ट साइड है, इसको निकालने के लिए मुझे इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो आपका ये है कि हमारा जो वी लुकअप है वो काम Yes, कैसे करता है, yes, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ यही वैल्यूज़ देगा या ये वाली वैल्यूज़ देगा। ठीक है, जो भी आगे की वैल्यूज़ है, इसके अगर कोई भी पीछे का हमें कॉलम चाहिए, पीछे की वैल्यू चाहिए, रोल नंबर हो गया आपका या कोई एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखा है, तो इस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए आपको इंडेक्स का यूज़ करना होगा। ठीक है, सेकेंड वन इसमें जो डिफरेंस है इंडेक्स और वी लुकअप में ये है, वी लुकअप आपका सिर्फ कॉलम पे काम करता है, सिर्फ वर्टिकली काम करेगा। हॉरिजॉन्टल लुकअप जो आपका एच लुकअप है, वो आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टली काम करेगा। और जो आपका इंडेक्स है वो आपका वी लुक वर्टिकल भी काम करेगा और आपका हॉरिजॉन्टल, दोनों कम में काम करेगा ये। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको वर्टिकल अगर आप फैच कर रहे हैं रोज तो आपको वर्टिकल ही यूज़ करना है या हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है, आपको सिर्फ इंडेक्स यूज़ करना है जो दोनों तरह से आपका काम करेगा। ठीक है, और कोई इशू इसमें, और कोई प्रॉब्लम किसी को? ये अप्लाई करके मैं आपको कल बताऊंगी, जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको कल सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम ये भी कह सकते? हाँ बोलो। कल मैम डेटेड इफ भी तो नहीं हुआ था मैम? क्या डेटेड इफ? डेटेड इफ रह गया? ओके, डेटेड इफ, अच्छा ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कल इसमें डेटेड इफ में, चलिए दोबारा अप्लाई करके देखते हैं इसे। इसका डिफरेंस ये निकालेगा ना यहाँ पर, डेटेड इफ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम,
ये भी मैं आपको कल ही बताऊंगी, इसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। कल ये दोनों फंक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे कंप्लीट। इफ आ गया था सबको समझ में, इंडेक्स हो गया आपका, इंडेक्स आ गया है ना सबको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इंडेक्स में। वो पूरा फॉर्मूला लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इंडेक्स जैसे समझ में आ गया ना, इंडेक्स और वी लुकअप में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है दोनों में। यस मैम। नेक्स्ट आता है आपका काउंट इफ। द काउंट इफ फंक्शन इज यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स को, कुछ नंबर ऑफ सेल्स को, विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन के द्वारा मीट करता है। बिलो इज अ कोरोना वायरस, नीचे कोरोना वायरस का सैंपल है, डाटा सेट दिया हुआ है उसको, कोरोना वायरस केसेस एंड डेथ्स इन ईच कंट्री एंड रीजन, उसका जो ईच हर कंट्री और रीजन है उसको फाइंड करना है। नंबर ऑफ अफगानिस्तान कितने हैं, अफगानिस्तान कितने प्रेजेंट है, इसमें कितने अफगानिस्तान लिखा हुआ है, कितनी बार अफगानिस्तान लिखा हुआ है, उसको टोटल करना है, यहाँ पर काउंट करना है। तो काउंट इसने कैसे किया, काउंट इफ का ऑप्शन लगाया, ऑप्शन लगाने के बाद में G1 से रेंज दे दी पूरी फाइल में, और यहाँ पर लिख दिया अफगानिस्तान, और वैल्यू आ गई अब उसकी। देखते हैं, अब मुझे इसके लिए कॉपी करना पड़ेगा और नीचे पेस्ट करना पड़ेगा डेटा को। कर दिया मैंने पेस्ट। अब मुझे देखना है कि साक्षी कितनी बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाऊंगी काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, इसका जो कॉलम है ये पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दूंगी ब्रैकेट में साक्षी, ब्रैकेट क्लोज, आ गया, ये रहा 230 बार साक्षी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। काउंट इफ का आगे समझ में, काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ कंडीशन के बेस पे आपकी वैल्यूज को काउंट करेगा कि आपकी पूरी नंबर ऑफ शीट में वो वैल्यू कितने नंबर्स पे है। अब मैं साक्षी को चाहे मैं यहाँ पर लिख दूँ, चाहे मैं इसे कॉपी करके यहाँ लिख दूँ, चाहे मैं इसे कॉपी करके यहाँ लिख दूँ, मान लो मैंने यहाँ कहीं लिख दिया, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी फाइल है और आपको काउंट करना है कि साक्षी कितनी जगह है, तो मैं इसे दोबारा लगाऊंगी काउंट इफ, ऑप्शन ओपन, इक्वल टू रह गया यहाँ पर करूँगी सेलेक्ट ए, रेंज यहाँ पर देनी पड़ेगी, वेट अ मिनट। मैंने क्या किया, यहाँ पर लगाया फॉर्मूले को, फॉर्मूले को हम लगाते हैं यहाँ पर दूसरी शीट पे, काउंट इसकी जो रेंज है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है, यहाँ से साक्षी मैंने यहीं पर ही लिखा था, इस वाली शीट पे नहीं लिखा हूँ, इस पे लिखा हूँ, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं काउंट है, रेंज सेलेक्ट कर दी मैंने, जहाँ तक भी मैंने काउंट साक्षी भी लिखा हुआ है उसकी रेंज को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, साक्षी, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
पे लिखती हूँ मैं। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, कॉमा, यहाँ पर लिख दिया साक्षी, कॉमर्स 210। ठीक है, इस तरह से कोई भी वर्ड काउंट हो जाएगा पूरी फाइल में से इजीली। काउंट इफ लगाओगे और कंडीशन लगा दोगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स वो दे देगा कि कितनी बार उसने उस वर्ड को रिपीट कर रखा है। ऐसे ही आपका सम इफ काम करता है। सम इफ ने क्या किया, यहाँ पर जी का जो कॉलम था उसने वो सिलेक्ट कर दिया, फिर इंडिया, जहाँ भी इंडिया है उसका ई अच्छा, इसने क्या किया है, अब ये देखो, मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज दे दी, यहाँ पर मैंने दिल्ली कर दिया, यहाँ पर मैंने कनॉट प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमें सम निकालना है किसका, जिसके आगे इंडिया लिखा है, इंडिया के जितनी भी, यहाँ पर मान लो पॉपुलेशन लिख देती हूँ मैं, ये हमारी पॉपुलेशन है, और ये कंट्री है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उस कंट्री का सम निकालना है जिस कंट्री का नाम इंडिया है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सम इफ ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम इस टेबल को देंगे, टेबल देने के बाद में क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा, यहाँ पर हम क्या देंगे, जिस स्पेसिफिक वर्ड के अगेंस्ट हमें ढूंढना है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, इंडिया, यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, इंडिया, इंडिया, इंडिया लिखने के बाद में यहाँ पर मुझे क्या करना है, किसकी का सम करना है, हमें इस वाले कॉलम का सम करना है। एंटर कर दिया और इसका सम आ गया। देखो अब मैं आपको सम करके दिखाती हूँ इनका। इक्वल टू सम का फॉर्मूला सबको ही पता है, सम इक्वल टू रेंज पे सिलेक्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे इसे, एंटर कर देंगे। तो क्या रहा इसका सम, 21,83,385। ठीक है, और इसने क्या सम प्रोवाइड किया आपको, इसने दिल्ली और कनॉट प्लेस का सम हटा दिया, क्योंकि ये दिल्ली और कनॉट प्लेस थे, और जो इंडिया कंट्री थी उसकी पॉपुलेशन उसने हमें शो कर दी सम कराकर। ठीक है, अगर हमें किसी भी कंडीशन के साथ कोई भी परफॉर्म करना होता है ऑपरेशन, जैसे हमें एवरेज परफॉर्म करनी है कि अगर इस बच्चे के मार्क्स अगर 40 से कम है तो क्या करेंगे, उसकी एवरेज प्रिंट करा देंगे। तो ऐसे ही कंडीशंस जो भी अप्लाई होती हैं वो आपको सम इफ, एवरेज इफ भी होता है आपका, एवरेज इफ सम इफ के साथ यूज होती हैं। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को?
इतने तक किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई। नो मैम। नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका? नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका? बोलो भाई। नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है आपका? सम इफ अभी बताया तो आपको समझ में नहीं आया? एवरेज इफ। हाँ मैम सम इफ एस भी लग के भी है उसमें। सम इफ एस, चलो पढ़ते हैं क्या है। सम इफ एस फंक्शन एड्स द सेल, ये क्या करेगा? सेल को ऐड करेगा। ऐड करने का क्या मतलब है? किस चीज से हमने ऐड किए थे सेल्स? याद करो, किससे ऐड किए थे? वैल्यूज को ऐड किया था ना हमने। किससे ऐड किया था? क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था? मैम अगर सेल को ऐड कर रहे तो मर्ज लगेगा, और मैम अगर वैल्यूज को ऐड कर रहे तो सब फॉर्मूला। कनकैटिनेट का ऑप्शन याद है? कनकैटिनेट फंक्शन याद है? करवाया था मैंने। याद है कनकैटिनेट? यस मैम। क्या कराया था कनकैटिनेट में? बताओ क्या कराया था मैंने? दो अलग अलग कॉलम में अगर कोई वर्ड लिखा है उन्हें एक साथ करना एक कॉलम में। यस, दो अलग अलग कॉलम में या दो अलग अलग सेल में मैंने वैल्यूज लिखी हैं। जैसे फर्स्ट में लिख दिया मैंने पूनम और दूसरे में लिख दिया गुप्ता, और मुझे इसे एक ही सेल में लाना है, तो क्या यूज़ किया था मैंने? कनकैटिनेशन यूज़ किया था। वही काम ये यहाँ पर कर रहा है सम इफ एस के थ्रू। फंक्शन एड्स द सेल, ये सेल्स को ऐड करेगा स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, कुछ भी कंडीशन और क्राइटेरिया लेकर। इसने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ केसेस इन फ्रांस में कितने नंबर ऑफ टोटल केसेस आ रहे हैं? व्हेन द डेथ्स हैव बीन लेस देन 100, जिनकी डेथ 100 से कम है। अब इसने क्या किया? ई और जी कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ से, ई और जी कॉलम को, यानी कि जो कंट्री कॉलम था इसका, इसने वो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में इसने क्या किया? फ्रांस, जहाँ जहाँ भी फ्रांस था इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, जहाँ जहाँ भी फ्रांस था, इसने एफ कॉलम में, ये जो एफ कॉलम है इसकी रिगार्डिंग इज लेस देन 100, फ्रांस में जितनी भी डेथ हुई उसको कंसीडर कर लिया यहाँ पर। चलो चलते हैं ये एक्सेल शीट पे। अब यहाँ पर मान लो, चलो मैं यहाँ पर फ्रांस ही ऐड कर लेती हूँ। ये क्या आ रहा है? और शीट पे शो रहा है।
अच्छा, सम इफ और सम इफ एज में क्या फ़र्क है? सम इफ क्या करता है, आपके सेल को ऐड करता है कितने, कोई भी कंडीशन के द्वारा, और अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है तो सम इफ एज क्या यूज़ होगा। अब मुझे यहाँ पर एक और इंसर्ट करती हूँ मैं डेटा, यहाँ पर लिखती हूँ सोल्यूशन, इसी की तरह मैं टेबल बना लेती हूँ यहाँ पर वैल्यूज़। सम रेंज, जिसके हमें सम करना है, हमें पॉपुलेशन का ही सम करना है। मैं इस सेल को कर दिया कॉमा, फिर एक क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के रिगार्डिंग करना है आपको। सबसे पहले मैंने एक क्राइटेरिया दे दिया फर्स्ट, कॉमा सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया के बाद इससे बोला गया जो सेकंड रेंज है, कॉमा सेकंड, यहाँ पर मैंने दिया इसे फ्रांस, ये वाला कॉलम है इज लेस देन 100, ब्रैकेट क्लोज। कुछ आर्ग्यूमेंट रहेगा यहाँ पर। मैम बी वाले कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही नहीं। बी वाले कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, लेस देन यहाँ पर 10,000 रहेगा, और यहाँ पर जो कॉलम सिलेक्ट होगा वो बी कॉलम नहीं, वो सिलेक्ट होगा पॉपुलेशन, और यहाँ पर आ जाएगा, मैं ग्रेटर देन दे देती हूँ यहाँ पर, लेस देन ये वाली वैल्यू दे देती हूँ 14,555, 4/5 है। फ्रांस बी वाले कॉलम में है तो एक ही जगह अभी भी आएगा। वेट अ मिनट, ये लो जी, ये अभी आर्ग्यूमेंट्स कम बता रहे हैं। मैम सी के बाद कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा उसमें लिखना है ये।
सम करना है हमें कौन कौन सी रेंज का, इसका कॉमा इस वाली का, ठीक है, कॉमा कौन कौन सा सम करना है हमें, कौन सी होगा, वेट अ मिनट, सम करना है हमें किसका, फ्रांस के अकॉर्डिंग, फ्रांस के अकॉर्डिंग, जहाँ फ्रांस क्या है, फ्रांस इससे 13,000 ग्रेटर देन 1/4, सॉरी लेस देन आएगा, लेस देन 1/4, 1 2 3 4, फ्रांस यहाँ पर आएगा आपका ये वाली कॉलम, मैम आपने बी और सी कॉलम उल्टे लिख दिए। बी और सी कॉलम नहीं, मैंने ठीक लिखा है देखो, क्योंकि मेरे को ए का भी कॉलम चाहिए, बी का सी का भी चाहिए सम, और जहाँ फ्रांस हो वहाँ का चाहिए, और जो फ्रांस है कहाँ पर है, हमारे बी कॉलम में है। उसके बाद उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, 14,000 से लेस होगा, ठीक है। इसी तरह तो है यहाँ भी, फ्रांस के अगेंस्ट चाहिए, एफ कॉलम के अगेंस्ट चाहिए यहाँ पर, और लेस देन 100। फॉर्मूला तो यही लगेगा। चलो आपकी भी बात एक बार मान लेते हैं। मैं यहाँ से सी को सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर बी को सेलेक्ट कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब आ गया, इसमें क्या किया इसने, पहले ए कॉलम को सिलेक्ट कर लिया वैल्यूज़ को, उसके बाद बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, जिसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखनी है उसको हम पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फ्रांस जहाँ भी है, फ्रांस इस कॉलम में है हमारे, उसके बाद हमें फ्रांस लिखना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। फ्रांस किस कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग देखना है हमें, सी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमने सी कॉलम यहाँ पर ले लिया। लेने के बाद में किसके रिगार्डिंग देखना है, इससे लेस देन होनी चाहिए, तो उसका टोटल इसने हमें यहाँ पर रिट्रीव कर दिया। अगर मैं इसका फ्रांस का टोटल निकालूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकाल के देखते हैं। समेत इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए। कोई बता भी नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं रहा, सम लिख रखा है मैडम आपके ऊपर, कैसे बच्चे हो। ठीक है, आ गया आपका। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, ये बाद में देखेंगे। मैम उसने ए कॉलम का सम निकाला है क्योंकि हमने शुरू में ए लिखा था ना। लेट्स डू इट।
नहीं, ओनली फ्रांस वाले। हाँ, सिर्फ ओनली फ्रांस वाले का इसने सम रिट्रीव करके दे दिया। चलो, इससे मैं कल एक्सप्लेन करूँगी आपको कि हुआ क्या है। ये फॉर्मूला मेरे को गलत लग रहा है, अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास कल करते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो बता दो मेरे को। आपका जो फंक्शन रह गया अभी, इंडेक्स रह गया थोड़ा सा एंड का, जो मैच फंक्शन नहीं लग रहा था रॉ के लिए, और एक डेटिव डिफ रह गया। इस दोनों फंक्शनों को कंप्लीट करने के बाद में आपका जो है एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेल कंप्लीट होने के बाद में आपको पावर पॉइंट की क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। गुड इवनिंग।